हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आप हमारे चैनल मैथ्स मैजिक के अगले वीडियो को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग एकेटीयू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के आगे के कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हर्मिशियन मैट्रिसेस, क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, यूनिटरी मैट्रिसेस, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। एक लेक्चर अभी और हम लोगों का लगेगा मैट्रिसेस के टाइप्स में, जिसके बाद मैट्रिसेस के टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे और हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग रैंक और इक्वेशन सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो पहले आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट कर लेते हैं। एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिफाई करना है तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने की, दैट अ मैट्रिक्स ए इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ़ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ जाता है तो मैट्रिक्स ए इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और ए स्क्वायर का आपको पता ही है, ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए इंटू ए। So if a square is equals to a, matrix A is idempotent. So the condition for idempotent matrix is a square equals to a. Coming to the first example, idempotent matrix का पहला example जो हम लोग देखने जा रहे हैं, that is a 3x3 matrix। एक 3x3 matrix हमारे सामने है और उस 3x3 matrix को अगर हम देखें तो हमको ये चेक करना है कि मैट्रिक्स A आइडेम्पोटेंट है या नहीं। मैट्रिक्स ए में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों मैट्रिसेस ए इंटू ए करेंगे, 3x3 और 3x3 की मैट्रिसेस हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगी और मल्टीप्लाई होकर हमको अगेन एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी मल्टीप्लाई होकर, ये भी क्या होगी, 3x3 होगी। और दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट चाहते हैं हम लोग, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि कैसे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करना है। टोटल हमारे पास है 9 एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज़ 1 1। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं पहली मैट्रिक्स से और फर्स्ट कॉलम लेते हैं दूसरी मैट्रिक्स से। सो A11 के लिए जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा +2। सो 4 + 2 -4। तो ये हमारा पहला एलिमेंट आएगा 4 + 2 -4, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पहली वैल्यू 2। तो ये वैल्यू सही लिखी है सामने। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट जो हमको चाहिए दैट इज़ A12। A12 के लिए हम क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स का जो कॉलम लेंगे वो होगा सेकंड कॉलम। सो 1 फर्स्ट मैट्रिक्स है फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स है आपका सेकंड कॉलम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिल जाएगा हमको, -4 -6 एंड +8। -4 -6 -10 -10 + 8 इज़ -2। तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट आ गया, दैट इज़ -2। कमिंग टू द थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, दैट मीन्स A13। A13 के लिए हम फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स से लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स से ले लेंगे अपना थर्ड कॉलम। सो थर्ड कॉलम जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -4 -8 एंड -2 × 4 अगेन -8 एंड -4 × -3 दैट मीन्स +12। तो -16 + 12 इज़ -4। तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट आ गया फर्स्ट रो का, -4। इसी तरीके से आप बाकी के एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आएंगे -1 3 4 एंड 1 -2 और -3। जब हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड रो और
फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर थर्ड रो के एलिमेंट्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एक चीज़ जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ए स्क्वायर के कैलकुलेशन के बाद, ए स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ए स्क्वायर के कैलकुलेशन के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिल रही है वो एग्जैक्टली मैट्रिक्स ए है। दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होने का मतलब है कि मैट्रिक्स ए इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए कैसी है हमारी, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया और ए स्क्वायर कैलकुलेट करके एक इक्वल वैल्यू आई। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए इज़ आइडेम्पोटेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। स्पेलिंग जो है वो है INVOLUTARY। बहुत बार कन्फ्यूजन भी होता है कि इनवॉलेटरी है या इनवॉलेंट्री है। सो द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स के लिए भी सिंपल है, ए स्क्वायर का ही यूज़ करेंगे इनवॉलेटरी मैट्रिक्स के कैलकुलेशन में। और एनी मैट्रिक्स ए इज़ इनवॉलेटरी इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए तब इनवॉलेटरी मैट्रिक्स होगी जब ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आएगा। यानी आप ए इंटू ए करिए और आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिले वो कैसी मैट्रिक्स मिले, आइडेंटिटी। सो देन मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, तो आइडेम्पोटेंट इज़ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एंड इनवॉलेटरी मैट्रिक्स इज़ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी हमको मिलेगी। अगर मैट्रिक्स ए nth ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी भी क्या होगी, nth ऑर्डर की ही होगी। कमिंग टू द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, अगर इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का पहला एग्जाम्पल हम ले लें तो मैट्रिक्स ए हमारे सामने एक 3x3 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो में है -580, सेकेंड रो में है 350 एंड थर्ड रो में है 1 2 एंड -1। अगर हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करें इसके लिए तो हम क्या करेंगे, दोनों ए इंटू ए मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे। 3x3 और 3x3 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्टेंट भी आएगा एक 3x3 की मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा A11। -5 इंटू -5 इज़ 25 एंड -8 इंटू 3 -24 एंड 0 इंटू 1 0। तो 25 -24 पहला एलिमेंट जो आ रहा है दैट इज़ 1। कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट A12 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो रखेंगे और अब सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में। -5 -8 40, -8 एंड 5 अगेन -40 एंड 0 इंटू 2 0। 40 -40 प्लस 0 A12 आ जाएगा 0। कमिंग टू द थर्ड एलिमेंट A13 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो A13 के लिए हम पहली मैट्रिक्स से फर्स्ट रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स से लेंगे अपना थर्ड कॉलम। और थर्ड कॉलम जब हम लेंगे तो -5 इंटू 0 0, -8 इंटू 0 अगेन 0 एंड 0 इंटू -1 0। तो पहली रो में अब हमको जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1 0 0। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिटी की पहली रो भी तो यही होती है। आइडेंटिटी की पहली रो में भी आपको 3 एलिमेंट्स जो मिलते हैं वो 1 0 0 मिलते हैं। आइडेंटिटी मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि स्केलर है, स्केलर होने के साथ साथ उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1। सो ये हो गई फर्स्ट रो की बात। जब आप सेकेंड और थर्ड रो आप खुद से कैलकुलेट करिएगा, जब सेकेंड और थर्ड रो कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड रो में आपको मिल जाएगा 0 1 0 एंड थर्ड रो में मिल जाएगा 0 0 1। तो ये आ गया हमारे सामने I3 क्रॉस 3 या I3 बोल लेते हैं। सो ए स्क्वायर जब हमने कैलकुलेट किया, A3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी भी किस ऑर्डर की आई है हमारे पास, थर्ड ऑर्डर की। तो मैट्रिक्स ए कैसी मैट्रिक्स हुई, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज़ इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ये 2 स्पेशल टाइप्स हैं, कभी कभी इन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आता है तो मैट्रिक्स ए इज़ आइडेम्पोटेंट, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई आता है तो मैट्रिक्स ए इज़ इनवॉलेटरी।
कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप है हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली चीज़, मैट्रिक्स ए शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट if a to the power k equals to o, a to the power k equals to o, that means ये कंडीशन हमें समझनी पड़ेगी। a to the power k मैट्रिक्स ए को हम k टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मैट्रिक्स ए जब k टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो ये कन्वर्ट हो रही है एक ज़ीरो मैट्रिक्स में, एक नल मैट्रिक्स में। तो ऑब्वियस है कि a टू द पावर k कैलकुलेट करने के लिए a एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सो obviously A is a square matrix, k times multiplication, this k is unknown, ये हमको पता करना पड़ेगा कि k times multiplication k की एक्चुअल वैल्यू क्या है, और रिजल्टेंट आना चाहिए हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स है nth ऑर्डर की। अगर मैट्रिक्स A nth ऑर्डर की है, सपोज करिए मैट्रिक्स A पर हम काम कर रहे हैं और वो n क्रॉस n ऑर्डर की है, सो a टू द पावर k जो मैट्रिक्स हमें रिसीव होगी वो भी क्या होगी, n क्रॉस n ऑर्डर की होगी। सो a टू द पावर k शुड बी अ ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, एंड k जो है k शुड बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना। k क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। e टू द पावर k इज़ ज़ीरो, बट k कैसा इंटीजर होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जस्ट अब ये भी समझ लेते हैं कि क्यों हम k को लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं। सपोज करें अगर हम मैट्रिक्स a को चेक कर रहे थे कि मैट्रिक्स a निलपोटेंट है या नहीं, एंड a स्क्वायर हमें मिल रहा है ज़ीरो, और a टू द पावर 4 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो a टू द पावर 4 आएगा a स्क्वायर इंटू a, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो इंटू ज़ीरो, दैट मीन्स ज़ीरो। सो 4 पर भी मैट्रिक्स ए निलपोटेंट है, और a टू द पावर 2 करने पर भी मैट्रिक्स ए निलपोटेंट है, बट k की जो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, k की वैल्यू होगी 2, क्योंकि हमें क्या लेना है, k लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी के से निलपोटेंट मैट्रिक्स की इंडेक्स डिफाइन होती है। निलपोटेंट मैट्रिक्स की अगर इंडेक्स की बात करें तो निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो इंडेक्स होती है दैट इज़ k की जो वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए a टू द पावर k ज़ीरो है, वही निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैट्रिक्स से हमारे सामने है 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ए में। पहला एलिमेंट जो पहली रो में है दैट इज ए बी इंटू बी स्क्वायर, और दूसरी रो में है माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए बी। अगर ए स्क्वायर कैलकुलेट करें तो ए इंटू ए करना पड़ेगा हमको, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन, एंड 2x2 की ये मैट्रिक्स है, ये भी क्या है 2x2 की मैट्रिक्स। तो जब मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएंगी, 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई करिए इसको तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज ज़ीरो। सेकेंड एलिमेंट भी ज़ीरो, थर्ड एलिमेंट भी ज़ीरो, एंड फोर्थ एलिमेंट भी ज़ीरो। सो ए स्क्वायर जो आया है दैट इज अ ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो मैट्रिक्स ए वॉज नॉन ज़ीरो, ए टू द पावर 1 वॉज नॉन ज़ीरो। ए स्क्वायर जब हमने कैलकुलेट किया तो ए स्क्वायर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। और ए स्क्वायर ज़ीरो आने का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि ए इज़ निलपोटेंट। मैट्रिक्स ए कैसी होगी हमारी, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, और जिस इंडेक्स की ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी वो होगा 2, k इज़ इक्वल्स टू 2। सो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसकी इंडेक्स जो है दैट इज़ +2। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग हर्मिशंस, क्यू हर्मिशन और यूनिटरी मैट्रिसेस के, जो इम्पोर्टेंट है। मैट्रिसेस के टाइप्स यहीं पर कंप्लीट हो रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें टाइप्स पे फोकस नहीं करना है, केवल अब क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चंस में भी ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि
हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स, ये तीनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड इन्हीं के क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में बार बार आता रहा है कि देयर इज़ अ मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स एक हमारे सामने है, अल्फ़ा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा एंड अल्फ़ा माइनस आई गामा। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं और हमको ये शो करना है कि दिस मैट्रिक्स इज़ यूनिटरी। ये मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी है कब? जब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? 1। सो मैट्रिक्स ए को यूनिटरी कैसे प्रूव करते हैं? सबसे पहली चीज़ कि हम इसको एक कंडीशन लेकर चलेंगे कि ये मैट्रिक्स यूनिटरी है। ये चीज़ हम पहले से मान कर चलेंगे, पहले से एज्यूम करके चलेंगे कि मैट्रिक्स ए इज़ यूनिटरी, और उसके बाद हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है। तो मैट्रिक्स ए हमारे सामने है। यूनिटरी की कंडीशन जो होती है दैट इज़ ए शुड बी अ स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एंड ए इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर आपको याद हो तो यही कंडीशन हमने पढ़ी थी यूनिटरी मैट्रिक्स की। सो यूनिटरी मैट्रिक्स की जो कंडीशन है दैट इज़ ए इंटू ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ए थीटा जो है, ए थीटा है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑपरेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी कि मैट्रिक्स ए का ही हमको कॉन्जुगेट करना है एंड फिर इसका ट्रांसपोज करना है। तो शुरू करते हैं। ए बार हमारे सामने है। ए बार जो है ये पहले हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट किया। एंड कॉन्जुगेट में आपको पता है कि जब भी मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कॉम्प्लेक्स, उन सबका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो जाएगा। पहला एलिमेंट हमको मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस आई गामा, दूसरा मिल जाएगा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, बीटा माइनस आई डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस आई गामा। तो ये कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट के बाद थीटा के लिए हम क्या करेंगे? ए बार का ही ट्रांसपोज करेंगे। तो आइए रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। पहली रो जो है वो कन्वर्ट हो गई है फर्स्ट कॉलम में, अल्फ़ा माइनस आई गामा बीटा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, और दूसरी जो रो है हमारी वो कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड कॉलम में, बीटा माइनस आई डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस आई गामा। सो ए थीटा भी मिल चुका है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ चुका है एंड ए इंटू ए थीटा। अगर यूनिटरी प्रूव करना है तो क्या होगा? ए इंटू ए थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी। तो ए इंटू ए थीटा कैलकुलेट करते ये स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ये इसलिए ट्रिकी हो जाता है, इसको हम एक बार अलग से भी देखें एक एलिमेंट के लिए। पहला एलिमेंट जो हमारा है दैट इज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले है अल्फ़ा प्लस आई गामा, फिर है अल्फ़ा माइनस आई गामा, इसी तरीके से प्लस माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा एंड माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा। तो ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं हर टर्म में, ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। अल्फ़ा प्लस आई गामा एंड अल्फ़ा माइनस आई गामा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आई गामा का स्क्वायर। सिमिलरली प्लस माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा एंड माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस आई डेल्टा स्क्वायर। और ये वैल्यू जो हमें मिलेगी, ये मिलेगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो हमें जो पहला एलिमेंट मिला अपना वो मिला अल्फ़ा स्क्वायर, ये वैल्यू जो आएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा जो है वो हो जाएगा A12। A12 के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस आई गामा बीटा माइनस आई डेल्टा एंड माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस आई गामा। तो ये इसमें से हम क्या कर लेते हैं?
इसको भी समझ लेते हैं। अल्फ़ा प्लस आई गामा को कॉमन कर लीजिए। जैसे अल्फ़ा प्लस आई गामा कॉमन होगा क्या बचेगा, बीटा माइनस आई डेल्टा एंड माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, और बीटा माइनस बीटा कैंसिल, माइनस आई डेल्टा प्लस आई डेल्टा कैंसिल। सो अल्फ़ा प्लस आई गामा इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो हमारा जो सेकेंड एलिमेंट आ रहा है दैट इज़ ज़ीरो। ये बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि एक एक टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर सॉल्व कर रहे हैं। तो जहाँ आप कॉमन ले सकते हैं वहाँ कॉमन ले लीजिए, एंड जहाँ आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं वहाँ आप वो यूज़ कर लीजिए। कमिंग टू द सेकेंड रो, एक बार सेकेंड रो के एलिमेंट्स भी देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकेंड रो में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है। तो एक एलिमेंट जो है दैट इज़ A21 और दूसरा एलिमेंट जो है दैट इज़ A2। सो A21 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके। सो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो ले लें, यानी कि बीटा प्लस आई डेल्टा एंड अल्फ़ा माइनस आई गामा, और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लें, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस आई डेल्टा इंटू अल्फ़ा माइनस आई गामा प्लस अल्फ़ा माइनस आई गामा इंटू माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा। क्या कर सकते हैं हम, अल्फ़ा माइनस आई गामा को दोनों टर्म्स में से कॉमन कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा प्लस आई डेल्टा एंड माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा। ये सेम दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो जो हमारा A21 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ज़ीरो। A21 की वैल्यू हमको मिल जाएगी ज़ीरो। कमिंग टू द लास्ट एलिमेंट A22 के लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो ले लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का लेंगे हम सेकेंड कॉलम। सो जब सेकेंड कॉलम लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस आई डेल्टा इंटू बीटा माइनस आई डेल्टा एंड अल्फ़ा माइनस आई गामा इंटू अल्फ़ा प्लस आई गामा। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी की हेल्प से इसे एक्सपैंड करें तो बीटा स्क्वायर माइनस आई डेल्टा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आई गामा का स्क्वायर। तो ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सो जो फाइनली मैट्रिक्स हमको मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, ये मैट्रिक्स मिलेगी सॉल्यूशन के बाद, जिसमें आपको 2x2 की मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। डायगोनल्स जो हैं वो सेम वैल्यूज़ लिए हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या लिए हैं, वैल्यूज़ ज़ीरो। बट हम तो ये जानते हैं कि मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है यूनिटरी, और ये जो प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया है वो है a इंटू ए थीटा, और a इंटू ए थीटा का प्रोडक्ट कैलकुलेट करने पर हमको जो डायगोनल्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, और जो नॉन डायगोनल्स मिल रहे हैं वो ज़ीरो मिल रहे हैं। बट अगर ये आइडेंटिटी है तो इसके डायगोनल्स कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैट्रिक्स A यूनिटरी है तो a इंटू ए थीटा जो है वो आएगा आइडेंटिटी के इक्वल, और आइडेंटिटी के इक्वल आने का मतलब ये है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो इस बेसिस पर हमने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी मैट्रिक्स A के यूनिटरी होने के लिए, जो मैट्रिक्स हमारे सामने थी A, उसके यूनिटरी होने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसमें हमको मैट्रिक्स A दी गई है, एक 2x3 मैट्रिक्स है, और हमको ये वेरीफाई करना है कि ए थीटा इंटू ए जो है वो कैसी मैट्रिक्स होगी,
हर्मिशन मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहली चीज़ मैट्रिक्स ए है गिवन और हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ए थीटा इंटू ए कैसी मैट्रिक्स है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए थीटा इंटू ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए थीटा इंटू ए के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए थीटा चाहिए। ए थीटा के लिए सबसे पहले कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट मिल जाएगा 2 माइनस आई, 3 का कॉन्जुगेट मिल जाएगा 3, -1 प्लस 3i का कॉन्जुगेट मिल जाएगा -1 माइनस 3i। सिमिलरली -5 का कॉन्जुगेट, क्योंकि -5 रियल है तो -5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, -5 होगा। i का कॉन्जुगेट हो जाएगा -i और 4 माइनस 2i का कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 प्लस 2i। और जब ए थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ए थीटा मिल जाएगा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यानी कि ये हमको मिल जाएगा एक 3/2 की मैट्रिक्स। अब ए थीटा इंटू ए चाहिए हमको, तो ए थीटा इंटू ए के लिए हम क्या करेंगे, ये 3/2 की मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है हमारी 2/3 की। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन आप खुद करिएगा। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 3/2 और 2/3 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर हमको दे देंगे 3/3 की मैट्रिक्स। तो टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे और ये 9 एलिमेंट्स जो हमको मिलेंगे, ये मिलेंगे इस तरीके से। ये 9 एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। सो ए थीटा इंटू ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है और ए थीटा इंटू ए को हमको हर्मिशन प्रूव करना था। तो हर्मिशन के लिए इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज़ सी। और अगर ए थीटा इंटू ए दैट मीन्स सी हर्मिशन है, तो सी और सी थीटा जो होगा वो इक्वल होगा। यानी कि अभी जो हमने मैट्रिक्स कैलकुलेट करी है मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसके लिए हमको फिर से कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो सी का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज भी 3/3 की मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज भी कितने ऑर्डर का आएगा, 3/3 ऑर्डर का आएगा। और जब ट्रांसपोज के बाद कॉन्जुगेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा सी थीटा, और ये आ गई है हमारी सी थीटा की वैल्यू। सी थीटा की वैल्यू देखिए, और ये जो सी थीटा की वैल्यू हमारे सामने आई है इसको देखते हैं और सी की वैल्यू देखते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। तो सी एंड सी थीटा आर इक्वल, और सी और सी थीटा इक्वल होने का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स सी है यानी ए थीटा इंटू ए है, वो कैसी मैट्रिक्स हो गई, हमारी हर्मिशन मैट्रिक्स हो गई। तो सी मैट्रिक्स यानी ए थीटा इंटू ए मैट्रिक्स एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। एंड आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद में आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर्मिशन के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और उसके बाद हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी तक का काम हमारे पास ये है कि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को कंप्लीट कर लें। ओके।